स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एक क्यूबॉइड में बना के इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। और एक मिनट पहले बना ही देता हूँ, फिर समझाता हूँ। ये हो गया, हाँ ये एक हॉल है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। तो ये जो इसका फ्लोर है, ये कोई हॉल है, क्यूबॉइड शेप का ही होता है हॉल, पता ही होगा सबको। हॉल मतलब कमरा होता है कुछ भी। तो इसका ये जो फ्लोर है, इसका ये अगर इसको खड़ा कर देंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, फ्लोर देखा होगा, घर का फ्लोर या रूम का फ्लोर, ये रेक्टेंगुलर होगा। तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, मीटर होगा इसका, वो दे रखा है 250। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला भी पता होगा, रेक्टेंगल के फॉर्मूले का पेरीमीटर का वो भी पता होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर। अब 4 वॉल का मतलब क्या है कि इस वॉल पे होगी, इस वॉल पे पेंट होगा। ब्लैक से करता हूँ थोड़ा। ठीक है, 4 का मतलब है ये फर्स्ट वॉल, ये सेकंड वॉल जो बाहर की तरफ है, ये थर्ड वॉल, और ये जो पीछे की तरफ है ये फोर्थ वॉल। ठीक है, इन चारों पे होगा। ऊपर वाले सरफेस पे इस पे पेंट नहीं होगा, इस वाले सरफेस पे, इन दो सरफेस पे, ये नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे, इन दोनों पे पेंट नहीं होगा। एक बार मैं ओरिजिनल क्यूब से समझा देता हूँ। ओरिजिनल क्यूबॉइड है हमारे पास, तो यही डिब्बा मेरा पुराना। तो इस पे देखो, ये जैसे कि इसकी शेप का ही होगा हॉल, ये जो दिख रहा है, दिख भी रहा है, हाँ। तो ये जो है इसी शेप का होगा, ये एक क्यूबॉइड की शेप का बॉक्स है मेरे हाथ में। ठीक है, तो इसके शेप का होगा। तो इसके फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल और ये फोर्थ वॉल इस पे होना है। ये जो नीचे का है, नीचे का ये एक रेक्टेंगुलर है, ऐसे देखोगे तो इसको फ्रंट से, ये एक रेक्टेंगुलर है, ये देखो ये एक रेक्टेंगल की शेप का है। तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है ये 250। ठीक है, इसके अलावा इसकी 4 वॉल पे पेंट होना है, इन 4 वॉल पे, बेस पे यानी कि फ्लोर पे, और छत पे यानी कि ऊपर वाला जो एरिया उस पर पेंट नहीं होना है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा, उस पर पेंट नहीं होना है। ठीक है, तो 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर में पेंट होता है। और कॉस्ट कितनी आई है टोटल 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ हॉल। हाइट ऑफ हॉल फाइंड करनी है, बहुत ही आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार कंसेप्ट पकड़ा गया तो फिर ये आसानी से हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले एरिया ऑफ हॉल, या यूँ लिख लो एरिया फॉर पेंट। एरिया ऑफ पेंटिंग, या यूँ लिख लो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल, यूँ लिखो एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल माइनस एरिया ऑफ फ्लोर माइनस
एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है। सीलिंग मतलब ऊपर टॉप वाली जो छत होती है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर ही होते हैं किस्मत से, ठीक है। तो अगर मैं जैसे कि दोबारा से बताऊं बॉक्स से, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ फॉर वॉल इज इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल। क्या होता है एरिया ऑफ हॉल, पता ही है हमें। एरिया हॉल एक क्यूबॉइड शेप का, जैसे कि मैंने दिखाया, तो उसका फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू एल बी, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। क्या होगा ये मैंने पहले भी बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। इस बॉक्स में जैसे कि अब ये एक बॉक्स है, ये क्यूबॉइड शेप का है, तो इसका फ्लोर ये है, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसकी अगर ऐसे भी देखेंगे तो लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, ये वाला तो हाइट है, हाइट से इसका कुछ लेना देनी नहीं है। तो इस रेक्टेंगुलर का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सेम इसी तरफ से अगर देखोगे, ये जो इसकी सीलिंग है यानी कि फ्लोर, इसका भी एरिया सामने वाले के बराबर ही होगा, तो इन दोनों का एरिया बराबर ही होगा। तो यानी कि इसका भी एरिया ऑफ सीलिंग भी एल इंटू बी ही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सीलिंग तो मैंने पहले भी बता रखा था, और अब हमने समझ लिया एरिया ऑफ फ्लोर, तो ये एल इंटू बी ही है, एल इंटू बी माइनस एल इंटू बी यानी कि एल बी, ठीक है। अब यहाँ से एल बी इसको लिख लेते हैं माइनस 2 एल बी, इसको एक एल बी माइनस एक एल बी, 2 एल बी हो जाएंगे टोटल मिला के, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच माइनस इनको एक एल बी और 2 एल बी लिख सकते हैं, 2 इंटू एल बी, सॉरी एल एच लिख दिया, एल बी, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि काफ़ी आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी से ही समझ में आ जाए, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी, 2 एल बी प्लस 2 इंटू बी एच, 2 बी एच प्लस 2 इंटू एल एच, 2 एल एच माइनस इसको भी ले लो 2 एल बी, ठीक है। 2 एल बी से 2 एल बी कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का था, इसमें से माइनस हो गया 2 एल बी, ठीक है। अब क्या बच गया 2 बी एच प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल एच, ठीक है, 2 बी एच प्लस 2 एल एच। अब क्या है, इसमें से हम 2 एच कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 2 एच यहाँ पे बच जाएगा क्या, बी प्लस एल, बी प्लस सॉरी एल प्लस बी लिख लो, बी प्लस एल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनको आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, या इसको यूं लिख लो, मैन ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख लो, एच को भी पूरा अलग ही ले लो, एच इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा, और एच इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा ये एल प्लस बी, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2h भी लिखना चाहो तो 2h भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी 2h भी लिखना चाहो तो 2h में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना एरिया हमारा इसका टोटल 4 वॉल्स का निकल रहा है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैंने निकाल दिया, लिख देता हूँ साइड में एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर कंसेप्ट, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर में होती है और टोटल कॉस्ट आ रही है ये, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएं उससे पहले इसको नोट कर लो, ताकि मैं आगे का इजीली समझा सकूं। फटाफट इसको नोट कर लो। मुझे लगता है वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने, और या जिन्होंने नहीं करा है उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसे मिटा देता हूँ मैं, जिन्होंने अभी भी नहीं करा वो पीछे जाके वीडियो के कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं तो वही लिखना भूल गया जो नीचे मैंने लिखा था, एक बार इसको साइड में लिख देता हूँ। नीचे क्या था आपको तो ध्यान होगा, 2 इंटू 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है।
ये हमारा एरिया ऑफ फॉर वॉल निकल के आया था, एरिया ऑफ फॉर वॉल, ठीक है, एरिया ऑफ फॉर वॉल 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये 10 रुपये पे 15,000 निकल गया है कॉस्ट, तो यहाँ से भी एरिया ऑफ वॉल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो निकाला हमने उससे, तो चाहो तो यहाँ से निकाल लो या एरिया ऑफ वॉल की जगह इसी को रख दो, ठीक है। समझ में आ रही बात? या तो इसको ही ऐसे ही, इसको ही डायरेक्ट लिख दो, एरिया ऑफ वॉल इंटू 10, इसको पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करके ये इससे बराबर, ठीक है। या फिर ऐसे ही मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो रेट हम लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ फॉर वॉल। तो फॉर वॉल को पेंट करने के लिए जो टोटल कॉस्ट लगी वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए एरिया और मल्टीप्लाई पर रेट पर कॉस्ट मीटर स्क्वायर। तो लिख देते हैं एरिया, एरिया ऑफ फॉर वॉल, चारों दीवारों का एरिया, जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से, या तो अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर से करते, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पर लगा हुआ है, पर मतलब पर यूनिट, ठीक है। तो एरिया ऑफ हमारा क्या है ये, अच्छा ये टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर वॉल, ये क्या आ जाएगा इधर, ये दिया हुआ है हमें ऑलरेडी 15,000, तो ये यहाँ पे लिख लो 15,000 लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर वॉल द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, तो ये 15,000 क्या है, ये कॉस्ट ऑफ ये टोटल कॉस्ट है पेंट करने की चारों वॉल की। तो 4 वॉल्स का एरिया आया इतना 2h L प्लस बी, इसको पूरे को बड़े ब्रैकेट में ले लिया, इसको होल को मल्टीप्लाई करना था 10 से, ठीक है। पर अब नहीं करेंगे, 10 को इधर ले जाते हैं क्योंकि हमें h निकालना है, 10 को इधर ले जाते हैं, 10 15 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब ब्रैकेट लगाने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि 10 तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो वो चला गया, L प्लस बी। ये इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा 1500 इज इक्वल टू 2h L प्लस बी, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से h को साइड में ले लो, इक्वल टू h को साइड में ले लो, ठीक है। और ठीक है, h को साइड में ले लो और 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि इसका पेरीमीटर, ये नीचे वाले का ही पेरीमीटर एल इंटू बी, ये पेरीमीटर ऑफ बेस मान लो या पेरीमीटर ऑफ सीलिंग मान लो, फ्लोर का मान लो या सीलिंग का मान लो, दोनों का पेरीमीटर यही होगा। और पेरीमीटर ऑफ ये दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं h इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर या सीलिंग, दोनों का हो सकता है, जिसका दिया हो तुम्हें, इक्वल टू ये, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसकी कोई नीड है नहीं वैसे, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, हमें पता है क्या है, ये तो 1500 है,
h इंटू पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कितना है हमारे पास 250। अब 250 को इधर ले जाएंगे तो h हमारा निकल के आ जाएगा। और 25 को ये आ जाएगा लगभग, अगर 50 में 2 होते हैं तो ये आ जाएगा 6। मीटर में था तो मीटर ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सोल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो, उसके बाद एक स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूँ। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं देता हूँ इसको मिटा, ठीक है। लास्ट में एक स्टेटमेंट जो लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो लास्ट आंसर है वो लिखने में दिक्कत ना हो। तो 6 मीटर इज द हाइट ऑफ फ्लूड। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये है ठीक है, ये समझ में ही आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मिटा देता हूँ, पहले नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको कर लेते हैं। ये सिंपल है पिछले वाले से। द पेंट इज अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू ये, ठीक है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन ये कैन बी पेंटेड बाय द दिस कंटेनर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ जाओ कि ये क्या हो जाएगा 9, या इसको छोड़ो, एरिया पहले इसका निकाल लेते तब डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो इनका पूरे का एरिया निकाल लेते हैं, ब्रिक्स का जो एरिया है। तो एरिया ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू, पता है, 2LB प्लस BH प्लस LH। 2 इंटू L, मान लो ये होगा L, ये होगा B, ये होगा H, ये होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस, ठीक है, B इंटू H, B को H से कर दोगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस L इंटू H। इसको इससे करेंगे तो करके देख लेते हैं। 2 इंटू 7.5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 1 5 2 जा 10 12, 2 5 जा 10 और 1 11 इंटू 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 और 3 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, 5 2 8 6 1, ठीक है। दो से आगे कौन सा लगा दूँ, तो ये हो जाएगा 168.25। प्लस करेंगे ये आ जाएगा उसमें देगा 0.25, तो पीछे से है 8 5 13 13 और 5 18, 1 कैरी, 3 7 10 10 6 10 6 16, 1 कैरी, तो 1
112.24 और 68.25। इसको डबल कर दोगे, इसको डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा, बताइए, 0.50। उसके बाद 8 2 जा 16। अब तो नोट गिर गए, अब ले जाओ। और 8 6 जा 12 13 और 2 4 जा 8 1 9। तो ये हो गया एरिया हैं? इस ब्रिक्स का। हटे बेटा, सिल्लोटी मार ला। ठीक है, ये आ गया, इतने सेंटीमीटर हो गया एरिया ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो ये आ गया इतने सेंटीमीटर। तो देखो ये लगभग मेरे हिसाब से मुझे लगता है 100 ब्रिक्स पे हो जाना चाहिए। ठीक है, 100 ब्रिक्स पे मुझे लग रहा है, तो ये अंदाजा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो लगभग इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो फिर भी कर देते हैं उसको। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 × 100 कर लो, या तो इसको 100 × 100 कर लो, या तो इसको जब डिवाइड करो तो 100 × 100 कर लो। ठीक है, तो इसको 100 × 100 करेंगे तो ये लगभग, एक बार करके बता देता हूँ मैं कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं 1 मिनट। यहाँ पे शायद टेबल आना चाहिए, एक बार मैं चेक करूँ दोबारा से। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16, 117 कहाँ से आएगा, यही आना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है ये यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे 7 5 आना चाहिए था। ठीक है, देखता हूँ एक बार यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखो ये मिस्टेक हो गई है, 2 + ये यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी, तो ये यहाँ पे 7 5 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको डबल करेंगे तो ये अब दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये मैंने 5 2 और 5 7 1 7 8 1 5 6 और 1 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एरिया। ठीक है, ये यहाँ पे 7 5। तो इसको प्लस करेंगे तो बाकी तो ऐसे रहेगा, बस पीछे का यही बिगड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14 और 1 15। तो 15 का एक वो जो बचेगा वो आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद। 8 2 जा 16, 1 17, एक रिमाइंडर, और 6 2 जा 12 और 1 13, फिर 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से अब ठीक हो गया है। हाँ, अब ठीक हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रिक्स का एरिया निकल के आया, एरिया ऑफ ब्रिक्स। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पर कैलकुलेशन की मिस्टेक थी, कोई ऐसी कंसेप्चुअल मिस्टेक थी नहीं। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, ये मीटर स्क्वायर में एरिया, तो एक में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 × 100 करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसका एरिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसको इससे डिवाइड करेंगे, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब इसको 9.375 × 100 डिवाइडेड बाय ये एक ब्रिक्स का जो एरिया है, तो 937.50, 0 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इसको 5 से रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 100 और ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 100। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो इसके बराबर ही आ जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा, बचेगा 100। तो यानी कि 100 ब्रिक्स पे ये एरिया, 100 ब्रिक्स पे ये पेंट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने शुरू में ही अंदाज़ा लगाया था। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट एक बार लिख देता हूँ।
नोट कर लेना आप लोग। क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 100 bricks can be painted out of this container। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो लास्ट में स्टेटमेंट। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं देता हूँ, मिटा देता हूँ। जिन्होंने नोट नहीं किया वो वीडियो को पीछे ले जाके वीडियो को पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, ताकि बाद में उन्हें इसको जब दोबारा देखें क्वेश्चन को तो वहां से देख सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जब कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।